हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, यानी कि ये वो क्वेश्चंस है जो पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं, एज वेल एज ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप लोग को करने ही चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने इस वाली बुक से लिए, एचआरएम की ये लेटेस्ट बुक है 2021-22 की। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस दिए ना वो सारे डिस्क्रिप्शन में भी देके रखे हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपके इस एचआरएम के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टोटल 4 यूनिट है और 4 यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स देके रखे हैं। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से आप लोग देखना, और मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो सारे अपने इंडेक्स में टिक कर लेना। ठीक है, तो पढ़ते समय वो क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक करना है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम, डिफरेंस बिटवीन एचआरएम एंड पर्सोनिल मैनेजमेंट। ठीक है, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम, फंक्शन, स्कोप ऑफ एचआरएम, इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। तो ये सारे क्वेश्चंस इस साल की एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये यूनिट नंबर 1 का है चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसमें आपको करना है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फिर थर्ड करना है स्टेजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। फिर है हमारा यूनिट 2। देखो यूनिट 1 में सिर्फ 2 ही चैप्टर थे, यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 1 है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो आपको डिफरेंस करना है सबसे पहले कि क्या डिफरेंस है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में, देन सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ एन एम्प्लॉय। ये 3 इस चैप्टर के सबसे मेन क्वेश्चन है। नेक्स्ट यूनिट 2 का चैप्टर 2 ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लिमिटेशंस ऑफ ट्रेनिंग एंड मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ये क्वेश्चंस सबसे मोस्ट आईएमपी जो आपको करने ही है। यूनिट 2 चैप्टर 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने। देखो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 2 ही है बिकॉज चैप्टर छोटा है। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एचआरडी और फंक्शंस ऑफ एचआरडी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 1 परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, जिसमें आपको करना है सबसे पहला क्वेश्चन मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, नंबर 3 मैनेजरियल इवोल्यूशन एंड नंबर 4 सजेशन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव इवेल्युएशन। तो इन शॉर्ट देखो यहाँ पे मैंने ये जो क्वेश्चंस बताए ना वो सारे मोस्ट आईएमपी है जो आप पहली बार तो करना ही। ठीक है, बहुत से लोग सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं उनको ये प्रीफर करूंगा सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस करो, बहुत अच्छे से करो, आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो वो है यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 प्रमोशन, ट्रांसफर और डिमोशन, जिसमें मीनिंग एंड नीड्स, कॉजेज, जिसको हम लोग कहते हैं, देखो नीड्स की जगह पे ना एग्जाम में कॉजेज भी पूछ सकते हैं। प्रमोशन के क्या क्या है, और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे ये 3 चैप्टर का नेम ही क्या है, प्रमोशन, ट्रांसफर और डिमोशन। ठीक है, तो ये 3 के तो मीनिंग करने ही है, ये 3 के मीनिंग और नीड्स कहो या कॉज कहो वो तो करना ही है। देखो दूसरा पे भी यही देके रखा है, मीनिंग एंड नीड्स, कॉजेज ऑफ ट्रांसफर। फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर, मीनिंग एंड नीड्स ऑफ डिमोशन। ठीक है, एक्चुअली में ना एचआरएम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे हेड पॉइंट्स है, ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर भूल जाते हैं हेड पॉइंट्स। ठीक है, एक याद किया दूसरा क्वेश्चन भूल गए, तो मैं यही कहूंगा आप सिलेक्टेड क्वेश्चन करो बट वो क्वेश्चंस अच्छे से करो तो आपका स्कोर बेस्ट हो सकता है। नेक्स्ट यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 3 मोरल, मीनिंग एंड कॉजेज ऑफ मोरल। फिर करना है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन हाई मोरल, और नंबर 3 इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल मोरल। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 1, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है जॉब डिजाइन। क्वेश्चन क्या है, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब डिजाइन, अप्रोचेस ऑफ जॉब डिजाइन एंड इट्स फैक्टर अफेक्टिंग, डिफरेंस बिटवीन जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। देखो हर चैप्टर में ना 7-7, 8-8, किसी में 5 भी है बट 7-7, 8-8 भी है। वो सारे चैप्टर्स में आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करने को इसलिए बोल रहा हूँ कि आपकी मेहनत बचा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। फिर यूनिट 4 में चैप्टर नंबर 2 है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, तो उसमें नंबर 1 है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी वर्क लाइफ, नंबर 2 है गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू इंप्रूव क्वालिटी वर्क लाइफ।
और लास्ट चैप्टर यूनिट नंबर 4 का क्वालिटी सर्कल, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी सर्कल और दूसरा क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ क्वालिटी सर्कल्स। तो देखो मैंने ये जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो और यूनिवर्सिटी की एग्जाम में जाके देखते हो कि यही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज सिर्फ कमेंट में बता देना कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ। अगर हेल्पफुल हुआ है तो नेक्स्ट टाइम मेरे को उतना ही मोटिवेशन आएगा इन ऐसे वीडियोस बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।